मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महान शास्त्र है और इस शास्त्र के आधार से यहाँ हम आपके बीच में पहले ही अध्याय को आधार बनाकर चर्चा कर रहे थे। 8 सूत्रों तक की चर्चा कल तक कर चुके हैं। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। एक हाथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सम्यक बोलो भाई, क्या पूछना है? जय जिनेन्द्र सभी को। मेरे को कल की क्लास में से डाउट नहीं है। परसों मैंने दादाजी का प्रवचन सुना था, उसमें उन्होंने बोला था कि सब कुछ निश्चित है, जो जो हो रहा है एक एक पल सब निश्चित है। तो जब सब कुछ निश्चित है तो हम कोशिश ही क्यों कर रहे हैं कुछ करने की? मतलब पढ़ ही क्यों रहे हैं जब सही बात है, बहुत अच्छी बात है। जब सब कुछ है निश्चित? तो फिर यही डाउट था। हाँ, सब कुछ निश्चित है, ये बात आपने परसों दादा के प्रवचन में सुनी। बहुत सुंदर प्रश्न है। अभी कनिष्ठ में पढ़ रहे हो? अभी एडमिशन हुआ है? शाबाश, कोई बात नहीं। तो फिर 5 साल क्या करोगे फिर? सब कुछ निश्चित है तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ? सब कुछ निश्चित है तो फिर क्लास क्यों लग रही है? अरे भाई, क्लास लगना भी तो निश्चित है, हमारा प्रयत्न करना भी तो निश्चित है। सब कुछ निश्चित है तो तुम्हारा प्रश्न पूछना भी तो निश्चित था, है ना? जब सभी कुछ निश्चित है तो सारी बातें निश्चित होगी ना। और वास्तव में हम करते हुए दिखते तो हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? होता वही है जो होना होता है। आगे जब कुछ सूत्र आगे चलकर 5-7 सूत्रों बाद में एक सूत्र आएगा अपने इसी पहले अध्याय में, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तब मैं इस प्रश्न का उत्तर और अपेक्षित विस्तार से समझाऊंगा, है ना? भाई, निश्चित का मतलब क्या है? और सब निश्चित हैं तो हम क्या करें? फिर हमारे हाथ में क्या है? फिर ये सब क्यों समझाया जा रहा है? ये क्लास क्यों लग रही है? हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों समझाया जा रहा है? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाएं, बंद कर दें। तो बंद कैसे कर दें? करना के नहीं करना ये भी तो निश्चित है क्या? अच्छा, हम समझाएं या नहीं समझाएं? क्या करें? कि नहीं साहब आप समझाओ या मत समझाओ, तो ये भी तो हमारे हाथ में नहीं है। यदि भगवान के ज्ञान में समझाना लिखा होगा, तो देखा होगा, तो हम समझाते हुए दिखाई देंगे, है ना? और जितने समय क्लास चलनी होगी उतने समय चलेगी। कितनी बार ऐसा होता है बेटा, हम यहाँ बैठ करके समझाना चाहते हैं, सोच करके कुछ आते हैं, समझाते और कुछ हैं, है ना? मेरे को तो विकल्प भी नहीं था कि मैं क्लास शुरू करूंगा तो इस प्रश्न का जवाब दूंगा, है ना? हम तो सोच करके नहीं आए। कितनी बार हम ऐसा सोचते हैं कि आज क्लास थोड़ा सा समय से खत्म कर देंगे, ज्यादा चल जाती है। कितनी बार सोचते हैं कि इस विषय को यहां तक चलाएंगे, फिर होता ऐसा है इंटरनेट एरर आ जाता है, लिंक छूट जाती है, फिर अपनी चलती नहीं है। इसका मतलब सब जगह पर भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, हो तो वही रहा है, और हमें उस बात का निर्णय भी करना है। ये केवल ज्ञान के स्वरूप में आगे चर्चा आएगी, तब और इस बात को समझाऊंगा। अभी और किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। अच्छा लगता है जब बच्चे दादा का प्रवचन सुनते हैं और वहां से भी प्रश्न
पुटअप करते हैं तो। कितने बच्चे सुनते होंगे, सबको सुनना चाहिए। ये शिविर लग रहा है, फिर तो खत्म है, और क्या है, और 4 दिन का शिविर बचा है, फिर क्या होगा 4 दिन बाद में, फिर कहाँ अवसर मिलेगा आपको, फिर तो सुबह टीवी चैनल पर सुन लोगे तो सुन लोगे। और जो आपने 7वें प्रेरक श्लोक में जैन बताया का प्रश्न था ये। अच्छा, अभी है तो बोलो भाई, प्रेरक प्रश्न पूछो। भैया जी, आपने जो कल 7वें सूत्र में बताया था स्थिति, और 8वें सूत्र में आपने जो काल का बताया था, वो दोनों अलग अलग हैं क्या? 7वें सूत्र के अंदर जो बतलाया था और 8वें सूत्र में जो बतलाया है, उसमें कुछ बातें कॉमन है। माने जब किसी चीज को शॉर्ट में लिखा जाता है और फिर उसी बात को विस्तार में बताया जाता है, तो विस्तार वाली बात में भी वो शॉर्ट वाली बात तो आएगी ना। नहीं समझ में आई बात? भाई किसी चीज को हमने 5 मिनट में बताया, फिर 15 मिनट में बताया, तो 15 मिनट में जो बताएंगे उसमें वो 5 मिनट वाली बात का ही तो विस्तार होगा। तो हमने आपको यहां 3 रुचि वाले जीवों की बात कही थी। 6 नंबर का सूत्र, 7 नंबर का सूत्र और 8 नंबर का सूत्र। 6 नंबर के सूत्र में प्रमाण नये अधिगमय की चर्चा की, जिसमें संक्षेप रुचि वालों की बात कही। फिर निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है, इसमें मध्यम रुचि वालों की बात कही। और फिर सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्य, इसमें विस्तार रुचि वालों की बात कही। तो कुछ बातें कॉमन होते हुए उसी का विस्तार 8वें सूत्र में और किया गया है। विस्तार रुचि वालों को 8वें सूत्र में जितनी बातें बतलाई है उसके अनुसार जानना चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ पूछना है? 3 सूत्र जो कल हमने बतलाए थे, उनमें से वास्तव में तो प्रमाण और नए ये ही जानने के उपाय हैं। और फिर जानना क्या क्या है, ये 7वें और 8वें सूत्र के माध्यम से बताया गया कि भाई इतनी बातें जाननी है, इसको भी जानो, इसको भी जानो, इसको भी जानो। तो इस तरह की बातें फिर आगे कही गई। बहुत बहुत विस्तार है इन सब बातों का, हमें उन सारे विस्तार में नहीं जाना है। हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के सूत्र में, क्योंकि अभी तो तत्वार्थ सूत्र का सामान्य परिचयात्मक अध्ययन आप लोगों को पढ़ना है। फिर जब आगे कक्षाओं में जाकर आप सर्वार्थ सिद्धि पढ़ेंगे तब उसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। फिर राजवार्तिक पढ़ेंगे आगे कोर्स में, शास्त्री फाइनल तक पहुंचते हुए तत्वार्थ राजवार्तिक होगा, तब और विस्तार से पढ़ाएंगे। फिर आगे और यदि आपकी रुचि होगी, आचार्य वगैरह करोगे, तो आगे यदि न्याय शास्त्रों में अष्टशास्त्री वगैरह होंगे तो फिर और विस्तार से सब चर्चाएं आएगी। धवलादिक ग्रंथ पढ़ोगे और विस्तार से बातें मिलेगी। चलिए 9 नंबर का सूत्र देखिए। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। बोलिए। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। शाबाश। सबको अनम्यूट की फैसिलिटी दे देते हैं जब मैं कहता हूं तब, तो आप सब बोल सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं, एक सुर एक धारा में बोल सकते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। बोलो। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। इसके आगे सूत्र है तत्प्रमाणे। 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 आद्ये परोक्षम। आद्ये परोक्षम। आद्ये परोक्षम। आद्ये परोक्षम। प्रत्यक्षमन्यत्। 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 जो लोग अनम्यूट नहीं कर पाए हैं, उम्मीद करता हूं उन लोगों ने भी अपने घर पर बोला होगा इन सब सूत्रों को। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक बोलना नहीं आएगा, और जब तक बोलना नहीं आएगा तब तक याद नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा। देखिए मैं सूत्रों के अर्थ कर रहा हूं। यहां जो 9 नंबर का सूत्र है, इसमें कहा मति श्रुत, फिर क्या लिखा है आगे, वधि। वधि नहीं है, आ की मात्रा है, तो संधि विच्छेद होकर के क्या निकलेगा अर्जव? मति श्रुत अवधि।
मति श्रुतावधि, श्रुतावधि, तो मति श्रुत अवधि। फिर क्या लिखा उसके आगे, मनः पर्यय, मनः पर्यय। फिर केवलानि ज्ञानम, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान कहे गए हैं। ज्ञान 5 प्रकार के हैं। लेकिन सच में यहां ज्ञान के 5 प्रकार बतला देने के बावजूद भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझ लेना कि ये जो 5 प्रकार के ज्ञान कहे हैं, ज्ञान 5 नहीं है। क्या कहा? ज्ञान 5 नहीं है आत्मा में। आत्मा में ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान एक। तो फिर ये 5 क्या है? ये 5 प्रकार के उसके विभाजन किए हैं, 5 प्रकार की उसकी अवस्थाएं बतलाई है। ज्ञान 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। क्या कहा हमने? ज्ञान 5 नहीं है। आज किसी की आत्मा में मति ज्ञान नाम का गुण होगा, किसी की आत्मा में केवल ज्ञान नाम का गुण होगा, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए 5 नाम है ना, मति ज्ञान, ऐसे 5 नाम इधर लिखा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। इधर सबके ऊपर हाथ लगा दो तो इधर क्या दिखेगा? ज्ञान 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 ज्ञान। क्या दिखेगा? समझ में आ रही है बात? इधर क्या दिखा? ज्ञान। मति के साथ में क्या लगाएं? ज्ञान। तो ये 5 ही वास्तव में ज्ञान ही है। आत्मा में ज्ञान नाम का तो एक ही गुण है, तो फिर 5 कैसे कह दिए हैं? कि वो ज्ञान नाम का गुण 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। उस मति ज्ञान के नाम का जो गुण है, मति नाम का, सॉरी, ज्ञान नाम का जो गुण है, मति नहीं, आत्मा में जो ज्ञान नाम का गुण है, वो ज्ञान नाम का गुण 5 प्रकार से देखा जाता है। उस ज्ञान नाम के गुण की 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है। किसी के ज्ञान नाम के गुण की मति ज्ञान अवस्था है, किसी के ज्ञान नाम के गुण की श्रुत रूप अवस्था है, किसी के वर्तमान में अवधि ज्ञान रूप अवस्था हो सकती है, किसी के वर्तमान में मनः पर्यय ज्ञान रूप अवस्था हो सकती है, और किसी के ज्ञान गुण की केवल ज्ञान रूप अवस्था हो सकती है। तो ज्ञान तो एक ही है। विषय के आधार पर भेद है, ज्ञेय के आधार पर भेद है, किन को जान रहा है उसके आधार पर भेद है, ज्ञेय के आधार पर है, किस तरह से जान रहा है उस आधार पर भेद है। समझ में आ रही है बात? जानने की प्रक्रिया क्या है? जो डायरेक्ट जान रहे हैं उन्हें अलग कह दिया, जो इनडायरेक्ट जान रहे हैं उन्हें अलग नाम दे दिया, जो कम जान रहे हैं उन्हें अलग दे दिया, जो सब कुछ जान रहे हैं उसे अलग नाम दे दिया। ख्याल में आ रही है बात? तो ज्ञान है। अब हम ये कहें आपको संस्कृत का ज्ञान है क्या? कि हाँ थोड़ा बहुत तो है। तो व्याकरण का ज्ञान है क्या? कि हाँ व्याकरण का भी है। तो इंग्लिश का ज्ञान, कि इंग्लिश का भी है। अब बताओ, ज्ञान इंग्लिश का होता है या ज्ञान संस्कृत का होता है? ज्ञान तो आत्मा का है, ज्ञान संस्कृत का थोड़ी ना। लेकिन जिस ज्ञान के माध्यम से इंग्लिश जानने में आई उसे इंग्लिश का ज्ञान कह दिया, जिस ज्ञान के माध्यम से कंप्यूटर जाना उसे कंप्यूटर का ज्ञान कह दिया। ऐसे प्रयोग करते हैं कि नहीं अपन लोग? अभी कहाँ बैठे हैं आप लोग? तो ऐसे प्रयोग भी कर देते हैं कि भाई साहब किसी को फोन किया कि भाई कहाँ हो? नहीं बस लैपटॉप पे बैठा था। गजब हो गया, लैपटॉप पे बैठे हो तुम? सही सही बतलाओ, लैपटॉप पर बैठे हो? दोबारा बैठने लायक नहीं रहेगा फिर वो, लैपटॉप के ऊपर बैठ जाओगे तो। लेकिन प्रयोग करते हैं इस तरह के, माने जिस कार्य के साथ में संलग्न है, जिस कार्य के साथ में हमारा उपयोग जुड़ा हुआ है, ज्ञान को भी वही नाम दे दिया जाता है। कंप्यूटर का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, मैथ्स का ज्ञान, इसी तरह से इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है उस ज्ञान को कह दिया इंद्रिय ज्ञान। जो डायरेक्ट ज्ञान हो रहा है उसे हमने कह दिया प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये सब ज्ञान के अलग अलग प्रकार के भेद हो जाते हैं विषय के आधार पर, जानने की प्रक्रिया के आधार पर।
तो कुल मिलाकर के यहाँ 5 प्रकार के नाम बतलाए गए हैं। उम्मीद करता हूं पांचों नाम आपको याद हो गए होंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनेपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। बराबर। अब देखो इन 5 प्रकार के ज्ञानों में मति ज्ञान किसका नाम है? यद्यपि इन सबको आगे के सूत्रों में विस्तार से बताने वाले हैं, फिर भी मैं यहां संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सा बतलाता हूं आपको इन 5 प्रकार के ज्ञान के बारे में। जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर वो बातें और स्पष्ट होगी। मति ज्ञान किसका नाम, श्रुत ज्ञान किसे कहें, अवधि, मनेपर्य और केवल किसे कहें? अभी इसके आगे वाला जो सूत्र है पहले वो और देख लो। 10 नंबर के सूत्र में क्या लिखा है? तत्प्रमाणे। तत् माने वह, प्रमाणे माने प्रमाण है, प्रमाण माने प्रामाणिक है, प्रमाण माने सच्चा है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, कल ये बात भी पढ़ी थी हमने। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। तो इन 5 में से शिष्य ने पूछा, लक्ष्मीचंद जी साहब, शिष्य ने क्या पूछा कि ये 5 तो कह दिए, इन 5 में से प्रामाणिक कौन से हैं, सच्चे कौन से हैं? तो शिष्य क्या जवाब देगा? या आचार्य देव ने क्या जवाब दिया शिष्य के प्रश्न का? बोले तत्प्रमाणे, सबके सब प्रामाणिक है, 5 ही ज्ञान प्रामाणिक है, आप कोई विकल्प मत करो। सभी ज्ञान सच्चे होते हैं, सभी ज्ञान जानने का ही काम करते हैं। और वास्तव में 5 तो कहे जा रहे हैं कि 5 थोड़ी ने है तो एक ही। फिर कहा कि हमारे कौन से हैं इनमें? वह आद्य परोक्षम, 11 नंबर का सूत्र। आद्य परोक्षम क्या अर्थ होगा इसका? आद्य परोक्षम का आद्य क्या होता है? आद्य, आद्य मतलब आदि वाले, आदि मतलब शुरुआत वाले। जो शुरुआत वाला है वो परोक्ष है। तो बोले शुरुआत तो मति ज्ञान है ना? कि नहीं, ये जो आद्य शब्द का यहां प्रयोग किया है ये द्विवचन है। क्या? आद्य द्विवचन है, इसका मतलब शुरू वाले 2। परोक्षम वो परोक्ष ज्ञान है, शुरू के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। आद्य परोक्षम, शुरू के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्षम अन्यत। फिर शिष्य ने मानो प्रश्न किया। क्या प्रश्न रखा सामने कि साहब यदि शुरू के 2 परोक्ष हैं तो फिर बाकी के क्या हैं? आद्य परोक्षम, यदि शुरू के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है तो फिर बाकी बचे हुए का क्या होगा? तो कहा प्रत्यक्षम अन्यत। प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, अन्यत 2 टुकड़े हो जाएंगे, यहां संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रत्यक्षम अलग हो जाएगा, अन्यत यह अलग हो जाएगा। प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष है, अन्यत माने बचे हुए। बाकी जो बचे हुए ज्ञान है उनका नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो शुरू के 2 कौन कौन से हैं? अभिषेक बोलो। अभिषेक, शुरू के 2 ज्ञान कौन कौन से हैं जिन्हें प्रत्यक्ष कहा है? आद्य परोक्षम कहा ना? अनम्यूट हो रहे हैं क्या? बोलो शौर्य का। अभिषेक से पूछा था मैंने तो। मति और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये शुरू वाले हैं, ये प्रत्यक्ष हैं। और परोक्ष ज्ञान कौन से हैं? बाकी बचे हुए अवधि ज्ञान, बाकी के बचे हुए कौन से? अवधि ज्ञान, मनेपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये जो बाकी के 3 ज्ञान बचे हैं इनका नाम है परोक्ष ज्ञान। तो मति, श्रुत ये हो गए परोक्ष, और अवधि, मनेपर्य और केवल ये हो गए प्रत्यक्ष। अवधि, मनेपर्य और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष क्या होता है, परोक्ष क्या होता है, मति, श्रुत, अवधि, मनेपर्य क्या होते हैं? देखो थोड़ा थोड़ा सा बतलाता हूं। एक को कहा परोक्ष,
मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा। परोक्ष माने पराधीन, परोक्ष माने परतंत्र, परोक्ष माने इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ज्ञान नहीं है, जो इनडायरेक्ट ज्ञान है उनका नाम है परोक्ष ज्ञान, जो इंद्रियों के सहयोग से जान रहे। अब देखिए, ज्ञान तो आत्मा का है। अब डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान हो तो कहेंगे प्रत्यक्ष, और डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान नहीं होकर जब इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है तो फिर उसे हम कहते हैं परोक्ष ज्ञान। इंद्रियों के माध्यम से हो, मन के माध्यम से हो, प्रकाश के माध्यम से हो, तो फिर वो इनडायरेक्ट ज्ञान कहलाता है। माने इनके सहयोग के बिना जो ज्ञान नहीं हो सके उस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहेंगे। हम तो बहुत सोच रहे थे, देखें, लेकिन आंखों के दरवाजे बंद है तो फिर क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। कान के माध्यम से जान रहे हैं, किसी के पास में कान नहीं हो, कान खराब हो जाए तो सुनाई नहीं देता है। सुन नहीं रहे हो क्या, वो सुनाई नहीं दे रहा, उसको क्या करें, तो कान खराब है। तो जो कान के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, आंखों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, ज्ञान तो आत्मा ही कर रहा है। आंखें खराब हो गई तो फिर ज्ञान नहीं कर सकता है, पराधीन है ना। माने जिस ज्ञान में इंद्रियों की पराधीनता हो, जिस ज्ञान में बाह्य विषयों की पराधीनता हो, जिस ज्ञान में साधनों की पराधीनता हो। सुबह के प्रवचन में भी दादा बात कर रहे थे ना इस तरह की, जिसने सुना हो, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, पूजन की लाइन बोल करके बतलाई थी। माने इंद्रियों से, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। न्याय शास्त्रों की बातें हैं, इंद्रियों से ज्ञान होता है, प्रकाश से ज्ञान होता है। क्या करें साहब, पराधीन स्थिति है, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, लाइट चले गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब हम क्या करें, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो तुम प्रकाश से देखते हो कि आंख से देखते हो? कि साहब आंख से देखते हैं। तो आंख तो है, तो फिर बतलाओ, आंख के सामने कोई चीज रख दी, ये दिख ही नहीं रहा है कि नहीं, इतना पास से नहीं दिखता है। तो बहुत दूर ले गए, बोले आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बोले अब भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूर से भी नहीं दिखता है। तो ये जो परतंत्रता है, ये इंद्रिय ज्ञान में परतंत्रता है। इंद्रिय ज्ञान पराधीन ज्ञान है। जो पराधीन ज्ञान है उसका नाम परोक्ष ज्ञान है। यहां क्या लिखा है, आद्य परोक्षम। परोक्ष ज्ञान माने इंद्रिय ज्ञान, जो प्रकाश के माध्यम आदि से जानता हो, वो सब पराधीन ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाएंगे। ठीक है। फिर कहा प्रत्यक्ष ज्ञान। ये कौन कौन से ज्ञान है, तो कहा अवधि ज्ञान, मनयपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष भी दो तरह के होते हैं। न्याय शास्त्रों में पढ़ते समय, परीक्षा मुख में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, पिछले महीने भर से क्लास चली रही होगी लगभग, तो ये सारी बातें पढ़ ली होंगी आपने। प्रत्यक्ष दो तरह के होते हैं, एक होता है देश प्रत्यक्ष, एक होता है सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष कहते हैं आंशिक जो प्रत्यक्ष है। देश माने आंशिक, देश माने एक हिस्सा, देश माने जो पूरा नहीं है उसका नाम है देश। जैसे पूरी दुनिया और उसमें से एक देश, तो देश माने उसका एक हिस्सा ही तो हुआ। प्रदेश, ये और हिस्से हो गए, देश के भी हिस्से कर दिए गए तो वो प्रदेश कहलाने लग गए। तो एक हिस्सा वो प्रदेश कहलाता है। तो देश प्रत्यक्ष का मतलब जहां अंश रूप को जाना गया वो देश प्रत्यक्ष है। दूसरा है सकल प्रत्यक्ष। तो सकल प्रत्यक्ष में क्या आएगा, सब कुछ एक साथ जान लिया गया, वो सकल प्रत्यक्ष है। देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनयपर्यय ज्ञान है। अवधि ज्ञान और मनयपर्यय ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष होते हैं, और जो केवल ज्ञान होता है उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। अवधि और मनयपर्यय ये देश प्रत्यक्ष हैं और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष क्यों है, क्योंकि इनके लिए आंखों की जरूरत नहीं है, इनके लिए कान की जरूरत नहीं है। अरे ऐसा ज्ञान होता है आयुष,
ऐसा ज्ञान है कि यहाँ बैठे हैं और बैठे बैठे ही पता लग गया आयुष कहाँ बैठा हुआ है, इस समय पता लग गया अनमोल कौन सी जगह पर है, ओ वहां बैठ करके पढ़ रहा है। अच्छा, तो ये जो तुरंत मालूम चल गया बिना आंखों के। अभी देखिए मन से भी पता लग सकता है, लेकिन मन जनित ज्ञान की बात नहीं है यहाँ। अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये मन के बिना भी जानते हैं, इनके लिए मन की जरूरत नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान तो इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवृत्त होते हैं, मति और श्रुत। अवधि ज्ञान के लिए मन की जरूरत नहीं होती, बिना मन के, लेकिन होता है सैनी पंचेंद्रिय जीवों को ही। डायरेक्ट ज्ञान है, आत्मा से डायरेक्ट ज्ञान हो गया। जैसे बहुत तरह के ज्ञान के चमत्कार हैं, ज्ञान में सामर्थ्य बहुत है, शक्ति बहुत है ज्ञान में, हमें ही पता नहीं है ज्ञान की पावर्स के बारे में। माने कितनी ज्यादा शक्तियां हैं दुनिया भर में, जितने भी आपको रिसर्च दिखाई देती है, जितने आविष्कार होते हैं, वो सब ज्ञान के ही तो चमत्कार हैं। और क्या है ज्ञान के अलावा, क्या चीज है बतलाइए उस चमत्कार में। जैसे आप कंप्यूटर का चमत्कार दिखाई दे रहा है हमारे, कंप्यूटर का चमत्कार है कि कंप्यूटर बनाने वाले का चमत्कार है? टेक्नोलॉजी का चमत्कार है कि टेक्नोलॉजी की रिसर्च करने वाले का चमत्कार है? फिर रिसर्च कहाँ की गई, रिसर्च कैसे की गई, ये रिसर्च कैसे हुई, ये सब ज्ञान के चमत्कार हैं। और सुनो, दुनिया के पदार्थों को जानने से दुनिया नहीं दिखती है, आत्मा को जानने से सारी दुनिया अपने आप दिखने लगती है। अवधि ज्ञान अंदर से ज्ञान है, कुछ भी नहीं कर रहे थे, एक जगह पर बैठे हैं और बैठे बैठे अवधि ज्ञान हो गया उनको। तो कौन व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, कब क्या होगा, फ्यूचर दिखने लग जाता है। किसकी तरह? कृष की तरह। मैंने क्या बोला, किसकी तरह? कृष की तरह। कृष 3 थी ना ऐसी, फ्यूचर दिखने लगा था उसको, फ्यूचर बनाने वाला, देखने वाला कंप्यूटर बना दिया उसने। ये सब बड़े कैसे कैसे चमत्कार हो जाते हैं। भविष्य दिखने लग गया, कैसी बात कर रहे हो साहब, कैसे दिखने लग गया भविष्य? दिख जाता है। ऐसे ही एक मने पर्याय नाम का ज्ञान है, जो चौथा ज्ञान है। मने पर्याय का मतलब मन की बात को जान लेवे, उसका नाम मने पर्याय ज्ञान है। ये अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान टेम्परेरी जानते हैं, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान लिमिटेड जानते हैं। अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान की अपनी अपनी जानने की सीमाएं हैं। चेहड़ालाकार दौलत राम जी ने बहुत सुंदर लाइन का प्रयोग किया इसके लिए। अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वच्छा। अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, ये कैसे हैं? देश प्रत्यक्ष हैं। और कैसे जानते हैं? द्रव्य की मर्यादा, सब द्रव्यों को नहीं जानेंगे, पूरे क्षेत्र को नहीं जानेंगे, सभी कालों को नहीं जानेंगे और सभी भाव को नहीं जानेंगे। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के जो जानते हैं वो कौन से ज्ञान है? देश प्रत्यक्ष। लेकिन ऐसा नहीं है आंखें खराब हो गई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा एरर नहीं आता है उसमें। अभी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में तो कितने एरर खड़े हो जाते हैं। जैसे प्रकाश की बात कही, चश्मे का नंबर खराब हो गया, नहीं समझ में आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया? अब दिख ही नहीं रहा हमारे को। ये प्रॉब्लम कहां से आ गई? ये चश्मे की वजह से हो गई। मच्छर आ गया, मोतियाबिंद हो गया, आंखों में और कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम हो गई, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया, आंख के सामने कोई आ गया, कोई धूल का कण उड़ता हुआ एकदम आंख में चला गया, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं ऐसे, आंख में मच्छर चला गया, एक्सीडेंट हो गया, दिखना ही बंद हो गया कुछ भी, ये क्या हो गया? तो ये पराधीन ज्ञान है, परतंत्र ज्ञान है। फिर उसमें भी अलग अलग तरह की बातें हैं। आंखें बंद होगी तो आप नहीं जान सकते, कान में उंगली डाल दी तो नहीं जान सकते, आवाज बहुत ज्यादा तेज हो तो समझ में नहीं आ रहा है, आवाज बहुत ज्यादा धीरे हो तो समझ में नहीं आ रहा है, आंखों की पराधीनता, बहुत दूर हो तो नहीं दिखे, बिल्कुल पास में ले आओ तो नहीं दिखे, कितनी परतंत्रता है। तो ये सब परोक्ष ज्ञान है। और ज्ञान तो आत्मा का ही है, वास्तव में इंद्रियां नहीं जान रही है।
जानेगा तो आत्मा ही। आंखें थोड़ी ना देखती है, आंखें नहीं देखती है, कान थोड़ी ना सुनते हैं। तो कौन सुन रहा है? कान नहीं सुन रहे। हम कान से सुनते हैं कि ज्ञान से सुनते हैं? हम आंख से देखते हैं कि ज्ञान से देखते हैं? विचार करना एक बार गंभीरता से। हम आंख से देखते हैं या ज्ञान से देखते हैं? कान से देखते हैं, कान से सुनते हैं या ज्ञान से सुनते हैं? बोलो ठंड जी, कैसी बात कर रहे हो? सुनेंगे तो ज्ञान, कान से ही। कान से कि ज्ञान से? एनी, कान से सुनते हैं, ज्ञान से? अच्छा यहाँ के यहाँ, अच्छा ऊपर टॉप फ्लोर से सुनते हैं अपन, ज्ञान से सुनते हैं, है ना? हाँ ज्ञान से सुन रहे हैं, पक्का। चलो ज्ञान से सुन रहे हैं। अच्छा ज्ञान से सुन रहे हैं तो किसी के कान नहीं हो तो वो ज्ञान से सुन सकता है कि नहीं? कान नहीं है, अब बताओ अब ज्ञान से सुन पाएगा या नहीं? अरे बिना 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 कान के कैसे सुनेगा? अच्छा आंखें बंद कर लो तो देख सकते हो कि नहीं? आप तो ज्ञान से देखते हो ना। आंखें बंद कर लो फिर गाड़ी चलाओ, आंखें बंद कर लो फिर साइकिल दौड़ाओ। आंखें बंद है, लो किताब पढ़ करके बतलाओ। आंख बंद है, पढ़ करके बतलाओ इसमें क्या है। बतला सकते हैं? तो आप आंख आंख से देखते हो कि ज्ञान से देखते हो? सुनो भाई, देखते जानते तो हम ज्ञान से ही हैं, लेकिन क्या करें, वर्तमान में हमारा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप अवस्था है, ये इंद्रिय और मन के माध्यम से जानने में प्रवृत्त होती है। जानेंगे तो आत्मा से ही। दादा ने जो बालबोध पाठमालाएं लिखी ना, उनमें पहला ही भाग है, और उसमें पहला ही भाग नहीं, इंद्रिय वाला पाठ है ना दूसरे भाग में, तो वहां लिखा आंख से देखते हो या ज्ञान से देखते हो? तो कहा भाई हम यदि आंखें देखती है तो मुर्दे को भी देखना चाहिए, यदि कान सुनते हैं तो फिर मुर्दे को भी सुनना चाहिए। मुर्दा नहीं सुनता है, इसका मतलब आंखें देखने का काम नहीं करती है। और आंख से यदि देखते हैं तो फिर एक काम करते हैं अपन, ये जो पेड़ लगे हैं ना बाहर, इन पेड़ का ऑपरेशन करके आंख फिट कर देते हैं उसके, तो पेड़ देखने लगेगा क्या? नहीं देख सकता है ना, आंख से ही देख रहे हो ना। अच्छा एक काम करें, कभी कभी मैं ऐसा भी सोचता हूं, आंखें दो है और दोनों ही सामने है, कितना अच्छा होता, एक आंख आगे होती और एक पीछे होती, पता ही नहीं लगता है पीछे क्या हो रहा है। एक पीछे होती तो कितना अच्छा होता। तो एक काम करते हैं, दो तो आगे रहने देते हैं, फिर किसी के आंखें डेड बॉडी हो, आंखें निकलवा करके पीछे लगवा लो, तो दो की जगह चार हो जाएगी अपने, दो आगे और दो पीछे। हो सकता है क्या भाई मांगुलकर जी? नहीं हो सकता है ना। तो क्या करें बतलाओ? अरे भाई ये तो कह रहे हैं अंदर में क्षयोपशम चाहिए। आप वो सूत्र भी पढ़ चुके हैं परीक्षा मुख में, जो दादा बार बार बोलते रहते हैं, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा अभी तक? परीक्षा मुख का सूत्र है स्वावरण क्षयोपशम लक्षण। अंदर में जब तक उसका क्षयोपशम नहीं होगा तब तक आप देख नहीं पाएंगे। और यदि आप आंखों से ही देखते हैं तो फिर सब चीज सामने रखी हुई दिखनी चाहिए आपको, लेकिन होता ऐसा है सामने रखी हुई चीज भी उपयोग नहीं होता है तो दिखाई नहीं देती है। सामने रखी हुई चीज भी, या सामने से बोलते हुए भी बोला कुछ है और सुना और कुछ है, ये क्या हुआ? ये सब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की ऐसी परतंत्र अवस्थाएं हैं। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के जानने का स्वरूप ही कुछ इसी प्रकार का है। क्या करें, पराधीन ज्ञान है, इसलिए इनको परोक्ष ज्ञान कहकर के पुकारा गया है। अवधि ज्ञान मने परिय ज्ञान में इस तरह का एरर नहीं आता। मने परिय ज्ञान मन की बात को जान लेता है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या रतन जी आप क्या सोच रहे हैं, कि तुरंत जान लेगा। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या बात चल रही है, ये बात कहां से जानने में आ गई अनिल जी साहब? माने बैठा कोई व्यक्ति कहाँ है और जान कहाँ की बात रहा है। अभी जब मने परिय ज्ञान का प्रकरण जब आगे आएगा, आगे और सूत्र आएंगे, इन पांचों सूत्रों की चर्चा, पांचों ज्ञानों की चर्चा ही चलने वाली है लास्ट तक।
मतलब अब अपने शिविर में जितने दिन बचे हैं ना, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा करेंगे अपन। और मुझे मालूम है आप लोग सब बैठे भी ज्ञान के लिए ही हैं। शिविर क्यों अटेंड कर रहे हैं? ज्ञान के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे शिविर में सच में असली में तो जो अपनी कक्षा चल रही है, इसमें ही असली में ज्ञान की बात होने वाली है। बाकी कक्षाओं में किसकी बात होगी? कोई नए की बात करेंगे, कोई समय सार की बात करेंगे, कोई किसकी बात करेंगे। अपन किसकी करेंगे आयुष? ज्ञान की। क्या कोई सज्जन मिले कि हमें ज्ञान की बातें जाननी है, कौन सी क्लास अटेंड करनी है, हमें ज्ञान की बातें जाननी हो तो ज्ञान की तो अपने 3:30 बजे जो तत्वार सूत्र की क्लास चलती है, इसमें ज्ञान की बातें हो रही है। चलो कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात हुई बीच में। 5 प्रकार के ज्ञानों के संदर्भ में मैं आपको बता चुका हूं। केवल ज्ञान की बात रह गई थोड़ी सी। सुनिए, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? सर्वज्ञता। हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं ना, बस सर्वज्ञता ही केवल ज्ञान है। सब कुछ ज्ञान का विषय बनना, ये केवल ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, संपूर्ण लोक और अलोक, समस्त द्रव्य, उनके समस्त गुण, उनकी समस्त पर्यायें, सब कुछ ज्ञान का विषय बनना, यही केवल ज्ञान है। एक प्रश्न यहां दादा ने उठाया तत्वार्थमणि प्रदीप में कि मति ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, इन दोनों में अंतर समझ में नहीं आया। क्या प्रश्न किया है? मति ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों में क्या अंतर है? क्यों सर, इसमें अंतर में क्या हो गया? प्रश्न ही नहीं उठा होगा आप लोगों को तो कुछ दिमाग में। क्योंकि मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन के माध्यम से हो रहा है, तो मति ज्ञान भी मन से होता है और मनः पर्यय ज्ञान भी मन से हो रहा है। मन की बात जान रहे हैं ना, मनः पर्यय ज्ञान, तो वो भी मन से हो रहा है। तो दोनों में क्या फर्क रह गया, मति ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में? अशोक जी भाई साहब, क्या फर्क रह गया? देखो क्या है फर्क, बतलाता हूं आपको। मति ज्ञान मन के द्वारा जान रहा है और मनः पर्यय ज्ञान मन के द्वारा नहीं जानता, मन को जानता है, मन में स्थित पदार्थ को जानता है। पॉइंट ख्याल में आया क्या? क्या कहा? मति ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा जानता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान है। मनः पर्यय ज्ञान तो प्रत्यक्ष है। क्या सम्यक समकित क्या कह रहे हैं? मनः पर्यय ज्ञान तो प्रत्यक्ष है ना, देश प्रत्यक्ष है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष माने उसके लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष माने मन की जरूरत नहीं है, आत्मा से डायरेक्ट हो, उसका नाम है प्रत्यक्ष। तो मनः पर्यय ज्ञान तो डायरेक्ट आत्मा से होने वाला ज्ञान है। तो मनः पर्यय ज्ञान में मन की जरूरत नहीं है, आत्मा के द्वारा दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जाना, ये मनः पर्यय ज्ञान है। और मन के द्वारा जाना, ये मति ज्ञान है। फर्क समझ में आ गया? मति ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान दोनों जगह पर मन का प्रयोग किया गया। एक और विशेष बात जो यहां मैं करना चाहता हूं, आगे आएगी यद्यपि चर्चा, तब भी कर लेंगे थोड़ी बहुत, लेकिन चूंकि यहां मति श्रुत के संदर्भ में विशेष बातें चल रही है, इसलिए यही करने का मन है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का अंतर भी ख्याल में नहीं आ रहा। अवधि ज्ञान जान रहा है डायरेक्ट, मनः पर्यय ज्ञान मन को जान रहा है, केवल ज्ञान संपूर्ण दुनिया को जान रहा है, बराबर, लोकालोक को जान रहा है। अब मति और श्रुत ज्ञान ये इंद्रियों और मन से जान रहे हैं। तो दोनों में क्या फर्क है? कौन सा ज्ञान मति ज्ञान है और कौन सा ज्ञान श्रुत ज्ञान है? कब तक ज्ञान को मति ज्ञान कहें और कब उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहें? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका भी चर्चा हम विस्तार से करेंगे आपके बीच में। पहले यहां मति के संदर्भ में ही थोड़ी और बातें देख लीजिए।
मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा। तत्वार्थ मणि प्रदीप निकालिए, पेज नंबर 41 खोलिए, स्क्रीन पर दिखाया जाए, 41 नंबर का पेज, तत्वार्थ मणि प्रदीप से। बीच में बोल्ड लेटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 41 नंबर पेज पर। देख रहे हैं बीच में गहरी पंक्तियां, नीचे देखो थोड़ा सा। हाँ, यद्यपि यहां बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है और बहुत अच्छी बात है। यद्यपि यहां तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान को परोक्ष प्रमाण ही कहा गया है, परोक्ष है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ठीक है। तथापि न्याय शास्त्र में एक साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है, जिसे इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं। ये बड़ा गजब का शब्द है। न्याय शास्त्र में एक साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहाँ है? अब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है या प्रत्यक्ष ज्ञान है? यहां तो कह दिया मति श्रुतावधि मने पर ये केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत। ये तो उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र दे दिए, अपन ने 4 सूत्र पढ़ भी लिए। यहां चारों सूत्रों में क्या बात कही? 5 ज्ञान, फिर 5 ज्ञानों में से सब प्रमाण हैं, आदि के 2 परोक्ष हैं और बाकी के 3 प्रत्यक्ष हैं। तो मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है ना। अब यहां क्या कह रहे हैं? परोक्ष हैं क्या? देख रहे हैं न्याय शास्त्रों में, न्याय दीपिका में, परीक्षा मुख में, ऐसे जो आपके ग्रंथ हैं जो आप पढ़ेंगे, उन सब ग्रंथों में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। ये क्या होता है साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष? साम्व्यवहारिक प्रत्यक्ष माने काम चलाने के लिए प्रत्यक्ष, साम्व्यवहारिक माने व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष, कहने के लिए। आंख से देखा, आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने सुनी है ये बात? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी, मेरे को तो कोई कह रहे थे। ऐसे सुनी सुनाई बातें मत कहो। कोर्ट केस चला किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी हत्या के केस में, और गवाही चल रही है, और गवाही चल रही है और आपको वहां चश्मदीद गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया। आपको प्रतिज्ञा दिलाई गई, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। फिर मजिस्ट्रेट ने पूछा, हाँ बतलाओ, तुमने हत्या होते हुए देखा था क्या? कि हाँ देखा था। कि तुमने खुद ने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है? सच सच बतलाओ। अब ये सोचने लग गया, प्रत्यक्ष देखा है? नहीं, मैं तो छद्मस्त हूं, मनुष्य गति का जीव हूं, आंखों के माध्यम से देखा है। आंखों से देखना तो परोक्ष ज्ञान होता है, मति श्रुति ज्ञान तो परोक्ष होते हैं। नहीं मिलॉर्ड, मैंने तो प्रत्यक्ष नहीं देखा, मैंने तो परोक्ष देखा है। बोलो, परोक्ष देखा है? परोक्ष कहेंगे कि प्रत्यक्ष कहेंगे? उसकी गवाही मानी नहीं जाएगी यदि उसे परोक्ष कहेगा तो। माने वो परोक्ष नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है तो हमने ही देखा है, कान से सुना है तो हमने डायरेक्ट सुना है। हम किसी और के कान से सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहे हैं। अभिषेक, समझ में आ रही है ना बेटा? सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहे हैं। आर्यव, जो बात कही जा रही है ये बात मेरी देखी हुई है भाई साहब, अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद ने देखा है, डायरेक्ट देखा है, दूरबीन से नहीं देखा है, टीवी में नहीं देखा है, डायरेक्ट देखा है। क्या मिले हो कभी? कि हाँ मिले हैं। किससे? अमिताभ बच्चन से मिले हैं। अच्छा, हो गया, अमिताभ बच्चन से मिले हो आप? कि कहाँ मिले थे? कि अपने घर में। कि कहाँ पे? हमारे घर में तो आता ही रहता है वो। अरे यार गजब पंडित जी, यार आपके घर में अमिताभ बच्चन आता रहता है? कि हाँ आता रहता है ना। आपके घर में नहीं आता क्या? आपके घर में नहीं आता है? नहीं, तुम्हारे घर में आता है कि नहीं? आता है ना, मोबाइल पे नहीं आता है कई बार? घर में क्या, मोबाइल पे आ जाता है। अरे भाई, उस आने को कहेंगे परोक्ष, और डायरेक्ट मिलने को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष मिलना। लेकिन जो प्रत्यक्ष मिलना है उसे भी चूंकि वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, इसलिए तत्वार्थ सूत्र में उसे परोक्ष कहते हैं और न्याय शास्त्रों में उसे ही प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अनिका, समझ में आ रही है?
इंद्रियों के माध्यम से जो जाना गया उसे तत्वार्थ सूत्र में परोक्ष ज्ञान कहा गया, और न्याय शास्त्रों में उसे ही साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया गया। एक और प्रत्यक्ष की चर्चा मिलती है हमारे अध्यात्म शास्त्रों में, वो भी चर्चा कर लेने योग्य है। वापस खोलो, देखो पेज दिखाओ सामने। एक और प्रत्यक्ष की चर्चा शास्त्रों में मिलती है, उसका नाम है स्वानुभूति प्रत्यक्ष। अरे ये कौन सा प्रत्यक्ष होता है? स्वानुभूति प्रत्यक्ष, ये भी बड़ा गजब का है। पंडित टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अनुभव की चर्चा की, आत्मानुभव की प्रक्रिया आदि की बहुत सुंदर चर्चा की है। अभी हमारे प्रवचन हो भी रहे हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं। दादा ने भी पिछले शिविर में उनके ऊपर प्रवचन किए हैं। गुरुदेव श्री के भी प्रवचन उपलब्ध हैं। पुस्तकाकार अध्यात्म संदेश के नाम से दादा की एक पुस्तक रहस्यपूर्ण चिट्ठी का, उस नाम से बहुत सुंदर प्रक्रिया है। 47 प्रवचन है मेरे, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं वो सब। अभी ये जो स्वानुभव प्रत्यक्ष है, अनुभूति प्रत्यक्ष है या नहीं, टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया वहां। आत्मा अनुभव के काल में छद्मस्त जीव को प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? अनुभव के काल में हमें जब आत्मानुभूति होगी तो आत्मानुभूति के काल में आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? तो टोडरमल जी ने कहा परोक्ष है। क्या बात कर रहे हो, आत्मा परोक्ष है? कि हाँ, आत्मा तो परोक्ष है लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष है। क्या कहा? आत्मा परोक्ष क्यों? ज्ञान ही तुम्हारा परोक्ष ज्ञान है, तो आत्मा को तो परोक्ष कहा, लेकिन जो वेदन हो रहा है, जो अनुभव हुआ है, जो अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, वो स्वाद प्रत्यक्ष है। वो जो स्वाद की प्रत्यक्षता है, जो स्वाद जो डायरेक्ट हुआ है, उसे कहते हैं स्वानुभव प्रत्यक्ष। एक प्रश्न बहुत सुंदर विकल्प मन में खड़ा हो रहा है ऐसा कि मति और श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है, तो फिर आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होगा क्या? कि हो जाएगा। मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा का अनुभव होगा। आत्मानुभूति के लिए 5 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान चाहिए? बोलो। आत्मानुभव की चर्चा करें, आत्मानुभूति की चर्चा करें श्रीमन जी, तो आत्मानुभूति की चर्चा करें तो कौन से ज्ञान से आत्मानुभूति होगी? केवल ज्ञान से? केवल ज्ञान से आत्मानुभूति होगी तो फिर सारी चर्चा, शिविर लगाना, सब आयोजन सब बेकार हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, सब केवल ज्ञान तो नहीं। तो फिर अवधि और मने पर्याय ज्ञान से आत्मानुभूति होगी क्या? अवधि और मने पर्याय ज्ञान तो पर को जानने में निमित्त बनते हैं, आत्मा को जानने में नहीं। तो फिर मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही होगा ना आत्मा का अनुभव। अब मति श्रुत ज्ञान तो इंद्रिय मन से जान रहा है, मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। कि सुनो, जब मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानते हैं तो परोक्ष ज्ञान होते हैं। लेकिन यही मति श्रुत ज्ञान जब इंद्रिय और मन की सहायता के बिना अपने आप को जानते हैं तो फिर ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो मति श्रुत भी प्रत्यक्ष हो गए। जो अनुभव की बात है वो प्रत्यक्ष की बात है। इस तरह से एक स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात कही। ये स्वानुभव प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जो काम चलाने के लिए प्रत्यक्ष है, जो पढ़ने पढ़ाते समय जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष देखने की बात है, प्रत्यक्ष सुनने की बात है, ये सब जो प्रत्यक्ष है ये मति श्रुत ज्ञान वालों को ही होता है। देखो एक और बात दादा ने यहां लिखी, अक्ष शब्द के 2 अर्थ होते हैं। अक्ष माने इंद्रियां भी होता है और अक्ष माने आत्मा भी होता है। अक्ष प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द में अक्ष भी है ना, प्रत्यक्ष परोक्ष, तो अक्ष भी जुड़ा हुआ है। अक्ष माने इंद्रियां और अक्ष माने आत्मा। तो जब अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रियां किया जाता है तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान जब कहा जाएगा तो फिर उसे परोक्ष कह देंगे, इंद्रियों के माध्यम से हुआ। और इसी तरह से अक्ष माने आत्मा, तो प्रत्यक्ष जब आत्मा के माध्यम से हुआ तो फिर प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर चर्चा यहाँ उठ रही है, चल रही है।
उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से बतलाई जा रही है। अभी इन पांचों ही ज्ञानों के संदर्भ में, इन ज्ञानों के स्वरूप के संदर्भ में और विशेष बातें, इनका स्वरूप क्या है, इनके विषय क्या हैं, इनके नामांतर क्या हैं, ये सब चर्चा आगामी सूत्रों में आएगी। अपन करेंगे उस चर्चा को और कल बढ़ाएंगे आगे। अभी यदि किसी के कोई प्रश्न हो इन 4 सूत्रों के संदर्भ में तो आप अवश्य मेरे सामने पूछिए। इन 4 सूत्रों के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र साहब बोलिए। ये मति ज्ञान किसे कहते हैं और श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा समझ में नहीं आई अभी। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के संबंध में विशेष चर्चा कल करूंगा, जब आगे आएगी। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, ये सूत्र आएगा आगे, कल आने वाला है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। फिर श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान की विभाजन रेखा कहाँ है, श्रुत कब तक मति ज्ञान माना जाए और कब उसको श्रुत ज्ञान मान लिया जाए। यद्यपि इसके कोई स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन फिर भी टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जिन तर्कों के आधार पर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बंटवारे की चर्चा की है, मैं कल उस विषय को और उदाहरण से अनेक प्रमाणों से उसे सिद्ध करके बताऊंगा। थोड़ा समय लगेगा उसे बताने में, नहीं तो अभी भी मैं उस बात को छेड़ सकता था। और बोलिए, अनम्यूट करते जाइए भाई एक एक को। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चंस थे। पहले तो जैसे आपने बताया कि अवधि ज्ञान, मतलब अवधि ज्ञान के लिए हमें मन की जरूरत नहीं रहती है, हम बिना मन के भी कर सकते हैं, तो फिर असंगी जीवों को भी अवधि ज्ञान हो सकता है? असंगी जीवों को नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके। मन वालों को ही होगा, मन वालों को ही होगा, है ना। अभी और चर्चाएं चलेगी इनके बारे में तो और बताएंगे। और सेकंड क्वेश्चन भाई, सेकंड भी पूछना है इसको, बच्ची को। चलो और करो, अनम्यूट करो फटाफट। जय जिनेन्द्र, अभी आपने बताया मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कभी परोक्ष ज्ञान होता है जो वो जानता है, और कभी वो प्रत्यक्ष भी होता है। तो जो वो जानता है उसके अकॉर्डिंगली उसे परोक्ष या प्रत्यक्ष कहेंगे, ऐसा नहीं है क्या? देखिए, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जानने के आधार पर प्रत्यक्ष और परोक्ष कहलाएंगे। यदि वे जानने में इंद्रिय मन के सहयोग से जान रहे हैं तो फिर हम उन्हें कहेंगे परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि बीच में आड़त होगी ना, इनडायरेक्ट जान रहा है। जानने का काम तो आत्मा के द्वारा ही हो रहा है, आत्मा के ज्ञान गुण के द्वारा ही हो रहा है। जानने का काम तो अपना है, मैं जानने का काम कर रहा हूं, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से वाया इंद्रियां जाना तो परोक्ष हो गया, और इंद्रियों के बिना जाना डायरेक्ट। तो इंद्रियों के बिना हम पर पदार्थों को तो जान ही नहीं सकते, हमारी हालत क्या है। लेकिन अपने आत्मा को जब भी जानेंगे तो इंद्रियों से थोड़ी ना जानने में आएगा आत्मा, तो फिर वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जिसे परोक्ष कहा गया है यहाँ मति श्रुत ज्ञान को, उसे ही न्याय शास्त्रों में सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कह दिया गया है। ऐसा है, काम चलाने के लिए प्रत्यक्ष देखा, अरे हमने प्रत्यक्ष सुना, जिसको कहते हैं ना लाइव, टीवी पर देखा कि नहीं मैच तो हमने वहां स्टेडियम में जाकर के देखा, अरे प्रत्यक्ष देख करके आए, प्रत्यक्ष मिलके आए हैं, उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। और बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम ये बोल रहे हैं कि जब मति श्रुत ज्ञान जब पर को जानता है तो इंद्रिय और मन निमित्त बनते हैं, लेकिन जब वही मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अपने को जानता है तो इंद्रिय और मन के सहायता बिना होता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मन ही नहीं है तो वो विचार, अगर मन से सहायता नहीं ले रहा है तो वो कैसे अनुभव और चिंतन कर रहा है? हमें ये समझ में नहीं आता कि मन के बिना ज्ञान कैसे होगा क्या, वो चिंतन जबकि आत्मा का जो अनुभव होता है, आत्मानुभूति है, आत्मानुभव है, शुद्धोपयोग है, ज्ञान है, ज्ञानात्मक है ना, वो ज्ञान का काम है। और मन पावे विश्राम, जब तक मन संबंधी विकल्प चल रहे हैं, मन में विकल्प चल रहे हैं, तब तक अनुभूति नहीं है। और मन के विकल्प जब टूट जाते हैं, मन संबंधी विकल्प,
तो आत्मा का अनुभव होता है। इसका मतलब इंद्रियां और मन ने जब अपना काम करना बंद कर दिया तब जो डायरेक्ट ज्ञान हुआ उसका नाम आत्मानुभव है। इंद्रियों और मन के बिना। दादा तो कितना बार बार में ये जो चल रही है चर्चाएं, जब माँ चिट्ठई, माँ जंपई, माँ चिंतई, बोलो नहीं, सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो, ये जो ध्यान की जो चर्चा कितने अभी पिछले 2-4 सालों के अंदर कितने बार बार में ये चर्चाएं चलती रही, तो फिर हम बोले भी नहीं, कुछ करें भी नहीं और सोचे भी नहीं। ये हो सकता है ना, ये तभी तो वो ध्यान होगा। तो फिर क्या बचेगा कि साहब आपने शरीर भी छुड़ा दिया, आपने बोलना भी बंद करा दिया, आपने सोचना भी बंद करा दिया, फिर क्या बचा? बोले अभी तो पूरा बचा है 100% ज्ञान। उस ज्ञान के माध्यम से गायक को जानने की बात है। चलिए और पंडित जी, मुझे भी 2 क्वेश्चन है। पहले मना पर्याय ज्ञान में अपन सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जानते हैं, तो जो असंगी जीव हैं उनके संबंध में मना पर्याय ज्ञान तो नहीं होता होगा फिर? हाँ, क्योंकि सामने मन ही नहीं है, मन की बात को जानेगा तो सैनी पंचेंद्रीय जीवों के मन की ही बात को जान सकते हैं। हाँ ठीक है। और फिर जब हमने ये पढ़ा कि मति श्रुत ज्ञान से हमें आत्मा का ज्ञान होता है, तो उस संबंध में मति श्रुत ज्ञान से तो हम आत्मा का केवल आत्मा की क्वालिटीज जान सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आत्मा क्या होता है। अनुभव तो स्वयं में होगा। वो अनुभव कौन से गुण की पर्याय है? अनुभव ज्ञान गुण की पर्याय है, अनुभव है ना। तो ये जो स्वाद आया है ना, वेदन जिसे कहते हैं, वेदन विद धातु से बना है, विद जानने के अर्थ में प्रयोग की जाती है, विद धातु, विद्या, विद्यालय, विद्वान, तो वेदन किया, वेदन ज्ञान में हुआ। तो आत्मा का जो स्वाद आया, आत्मा की जो अनुभूति है, जो अतीन्द्रिय आनंद है, वो ज्ञान का काम है और वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। अभी जब तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम भी जब आगे जब चर्चा आएगी तो और थोड़ी सी अपन बात कर लेंगे इसके संदर्भ में। लेकिन ज्ञान के माध्यम से आत्मा जब विषय बना तो उस समय इंद्रियों का सहयोग नहीं था, ऐसा कहना चाहते हैं। और प्रश्न कौन पूछ रहा है, इन्हें यूट्यूब की स्क्रीन पर भी दिखाइए भाई, ऐसा कहना है। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना है, इंद्रिय और अलोकादि, तो अलोकादि मीन्स व्हाट? इंद्रिय और आलोक माने होता है प्रकाश। अच्छा, ओके, है ना। मैं मान रहा था अब तक प्रभु, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है या आलोक ज्ञान का कारण है। आलोक का मतलब प्रकाश, रोशनी, लाइट। और जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, बोलो। कुअवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या फर्क है? कुअवधि ज्ञान की चर्चा आगे आएगी 30-31 नंबर के सूत्र के आसपास, तब चर्चा करेंगे। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, ऐसा एक सूत्र है इसी अध्याय में, तब करेंगे चर्चा। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं, तो फिर कुअवधि ज्ञान की वहां बात कर लेंगे। और वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है, आवाज धीरे आ रही है। मुझे समव्यवहारिक और स्वानुभूति प्रत्यक्ष में कंफ्यूजन हो रहा है। स्वानुभूति प्रत्यक्ष स्पष्ट नहीं हुआ है ना। स्वानुभूति प्रत्यक्ष का मतलब तो आत्मा के अनुभव प्रत्यक्ष की बात है, मतलब अनुभव में आना। जैसे जो भी स्वाद है वो स्वाद प्रत्यक्ष ही होता है। मेरी आवाज तो सही थी, उनकी नहीं आ रही थी। हाँ, स्वाद प्रत्यक्ष ही होता है। जैसे रसगुल्ले का स्वाद तो प्रत्यक्ष ही है। सर दर्द हुआ तो सर दर्द का जो वेदन हो रहा है वो प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? बताओ कैसा हो रहा है, कोई बतला सकता है क्या? डॉक्टर से जाकर के पूछा कि भाई, डॉक्टर ने कहा कि आप कैसे है, तुम्हारी तबीयत, दर्द कैसा है? कहा डॉक्टर मैं हूं कि आप बताओ कैसा है। फीलिंग में तो हमारे आ रहा है ना। रिपोर्ट आई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अब डॉक्टर कह रहे हैं तुम बिल्कुल ठीक हो, हम कह रहे हैं मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो रिपोर्ट्स नॉर्मल है।
तो दर्द तो मेरे हो रहा ना, अनुभव में आ रहा है। तो जो अनुभव है वो अनुभव प्रत्यक्ष ही होता है, अनुभव सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता, अनुभव किसी और के माध्यम से नहीं होता, अनुभव में किसी और के सहयोग की जरूरत नहीं होती, ऐसा है। भाई साहब जो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है वो तो जो हम व्यवहार में बोलेंगे वही हो गया ना। यहाँ तो आत्मा के अनुभव की स्वानुभव, स्व अनुभव प्रत्यक्ष, स्वानुभूति प्रत्यक्ष, माने अपने आत्मा की अनुभूति वो स्वयं ही कर सकता है, कोई किसी के आत्मा की, दूसरे आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। तो अपने ही आत्मा की अनुभूति करना वो स्वानुभूति है, और वो प्रत्यक्ष ही होती है, मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से होती है। छद्मस्त जीवों को जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है उनको आत्मा दिखने भी लगता है, तो फिर उसे प्रदेश प्रत्यक्ष कह देते हैं। ये विषय धीरे धीरे स्पष्ट होंगे, और है ना। अभी तो अनुभव माने खीर का स्वाद लिया अपन ने, तो खीर का स्वाद कैसा आया, तो जो खाएगा उसको ही तो स्वाद आएगा ना। तो जिसने आत्मा की अनुभूति की उसने उसका स्वाद लिया। अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की बात है, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद को ही स्वानुभूति प्रत्यक्ष कहते हैं, उसे ही स्वानुभूति कहते हैं। और बोलो, लास्ट क्वेश्चन बोलो भाई, हाथ खड़ा है ना, पूछना है क्या कुछ? आयुष को पूछना है। जय भाई साहब, हाँ। मेरा प्रश्न है कि जो पांचों ज्ञान है इनका मतलब कोई क्रम है क्या? मतलब पहले यही ज्ञान होगा फिर इसके बाद ये होगा? मति श्रुत ज्ञान तो अनादि से, आगे भी आएगी चर्चा, मति श्रुत तो अनादि से है, क्रम ऐसा कुछ नहीं है। मति पूर्वक श्रुत होता है, और मति श्रुत जिनके होता है उन्हें अवधि भी हो सकता है, डायरेक्ट मने पर यह भी हो सकता है, मति श्रुत के साथ में अवधि नहीं हो ये भी हो सकता है, अवधि मने पर ये दोनों ही नहीं हो तो मति श्रुत के बाद में डायरेक्ट केवल ज्ञान भी हो सकता है, ऐसा भी संभव है। ठीक है, चलो चलिए, कल और विशेष चर्चा इन 5 प्रकार के ज्ञान के संदर्भ में अपन देखेंगे किस किस तरह से ये ज्ञान होता है। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।